दोस्तों हवा बदल गई है भाई साहब। बांग्लादेश बॉर्डर पे जो गर्मी इस समय दिखाई पड़ रही है वो देखने लायक है। मतलब एक हाई वोल्टेज अभी प्रैक्टिस हुई थी। 12 देश की सेना भारत ने बांग्लादेश के बॉर्डर के पास में उतार दिया था। हिंद महासागर में अपना जो है एक ताकत दिखा दी है और बांग्लादेश बॉर्डर पे जो कुछ चल रहा है वो बड़ा सामान्य नहीं। बांग्लादेश बॉर्डर पे भारत अब अपना परमानेंट लाइन जो है खींच रहा है और बता रहा है कि ये कोई खाला जी का घर नहीं है। जब तुम्हारा मन करे मुंह उठा के तुम चले आओ, जब तुम्हारा मन करे तुम मुंह उठा के चले जाओ, भारत में आकर के यहाँ के रिसोर्स पर कब्जा करो और लोगों को परेशान करो। अब ये नहीं चलेगा। अमित शाह बिल्कुल वायलेंट मोड पे हैं। अमित शाह भी विजिट करते हैं बांग्लादेश बॉर्डर पे और मीटिंग पे मीटिंग चल रही है। उनका कहना है कि हमारा कोई भी एरिया, चाहे वो जो है पश्चिम पाकिस्तान हो चाहे वो पूर्व पाकिस्तान हो, वो भारत के अंदर होना चाहिए। इसी बीच में एक बहुत बड़ी खबर आ गई भैया। 8 गांव के लोग, बांग्लादेश में जो 8 गांव हैं, उन लोगों ने दावा ठोका है कि हम भारतीय हैं, हमें भारत में मिला लेना चाहिए, हम भारतीय हैं, हम बांग्लादेशी नहीं हैं। वो भारत में मिलना चाहते हैं। एक बड़ी न्यूज आ रही है कि भैया कैसे बांग्लादेश जो है इन 8 गांवों को दे देगा। तब इसी पे एक थ्योरी शुरू होती है 3 बीघा का, 3 बीघा कॉरिडोर का, 3 बीघा कॉरिडोर और 8 विलेज को लेकर के भाई चर्चा काफी तेज चल रही है। 3 बीघा क्या है? भारत का वो एरिया जिसको भारत ने कभी 1971 में इंदिरा गांधी जी ने जो है दे दिया था, बोला था कि जो है तुम इसका यूज करो। जो तुम्हारे एरिया भारत के अंदर आते हैं, जो कुछ पॉकेट्स हैं बांग्लादेश के, जो लैंड लॉक्ड हैं, कहीं से वहां पे कोई नहीं आ सकता है, उसके लिए उन्होंने एक रास्ता बना दिया था स्वेच्छा से, मानवता के नाते, कि भैया चलो ठीक है, ये भी भारतीय थे, इनके लिए हम 3 बीघा दे रहे हैं, अब बांग्लादेशी है कोई बात नहीं, ये इस रास्ते से आए जाए। लेकिन वहां पे एक प्रोसीजर था कि वहां पे फाटक लगा था कि बॉर्डर के पास में जो कॉरिडोर है वहां पे बीएसएफ फाटक खोलेगा, जिसको जाना है जाए, जब फाटक खोलेगा जिसको उधर जाना है वो जाए। ये है। और ये 8 गांव के लोग जो है, जो बांग्लादेश के बॉर्डर पे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हम तो जो है भारतीय हैं, हम तो कभी भी बांग्लादेशी थे ही नहीं, हमारे पास में कोई भी सिटीजनशिप नहीं है बांग्लादेश का, हमको भारत ने नहीं दिया, हमने बांग्लादेश का लिया भी नहीं। तो भैया इतने साल के बाद में हम आज भी भारतीय हैं। सही बात है। ये जो 8 गांव है हिंदू बाहुल्य गांव है, मतलब 100% आबादी हिंदुओं की है और वे अपने आप को भारतीय मानते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त मनाते हैं और राष्ट्रगीत गाते हैं। उन्होंने जब बॉर्डर का ये कार्रवाई शुरू हुआ, जब अमित शाह अपने एकदम जो है प्रचंड रूप में आए, शुभेंदु अधिकारी ने बोला बॉर्डर जो है यहां से खींचो, हम जमीन जो भी लगता है, जितना एकड़ जमीन लगे मैं देता हूं, स्टेट गवर्नमेंट उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, यहां पे बॉर्डर तैयार करो। जो अतीत के दिनों में कई पंचवर्षीय जो है पंचवर्षीय उसमें कई सरकारें आई जिन्होंने डिस्प्यूट को डिस्प्यूट रखा। उनको बांग्लादेशियों से बहुत प्यार था। वो बांग्लादेशी बस्तियां जो है भारत में बसाने के लिए काम कर रही थी। वहीं पर देश हित सरकार जैसे आई, उसने बोला तुम्हें जितना जमीन चाहिए मैं दे रहा हूं। और अमित शाह ने कहा 45 दिन के अंदर यह पूरा एरिया सील होना चाहिए। भाई साहब कार्रवाई शुरू हुई, फेंसिंग शुरू हो गई। उसी बीच में ये 8 गांव वाले लोग आते हैं, कहते हैं भैया हमें शामिल कर लो। इनके मुखिया जो थे, इनके जो प्रधान थे, इनके जो भी जनप्रतिनिधि थे गांव के, वो आकर के बीएसएफ के अधिकारी से बोलते हैं कि भैया ये हमारे डॉक्यूमेंट हैं जो ब्रिटिश काल से हैं। जब 1971 में 1945 में बंटवारा हुआ, 1971 में यहां पे बॉर्डर जो है जो डिफाइन होना शुरू हुआ, तब इनका जो जिला था, इन 8 गांवों का आधा डिस्ट्रिक्ट जो है इनका जो है भारत में आ गया, आधा जो है वहां चला गया, बांग्लादेश में चला गया। उसके बाद में टेक्निकली ये 8 गांव भारत में आने चाहिए थे, लेकिन भारत की सरकार ने उस समय जो रवैया अपनाया, जो उपेक्षा किया इन गांवों के साथ में, इनके साथ में जो अत्याचार किया, मतलब वही है। ये 8 गांव के लोग कैसे रहते रहे होंगे बांग्लादेश में, बांग्लादेश की स्थिति क्या है, वहां के हिंदुओं की स्थिति क्या है, आपको बिल्कुल मालूम है। तो भैया ये लोग कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं, हम कभी बांग्लादेशी थे ही नहीं, आप हमको जो है इसमें शामिल करिए भारत में। तो जो कार्रवाई चल रही थी, जो बॉर्डर बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, वो वहीं पे रोक दी गई।
8 गांव की प्रक्रिया, बाकी बॉर्डर बन रहा है, वो 8 गांव की जो है बॉर्डर की जो फेंसिंग होनी थी वो रोक दी गई। और ये 8 गांव के लोग ये जान रहे थे कि अब ये परमानेंट सोल्यूशन हो रहा है। इसके बाद में जो भी एरियाज जो है, जो भी एरिया भारत के फेंसिंग के बाहर रह जाएगी वो बांग्लादेश की होगी, और जो भारत इसके अंदर हो जाएगी वो भारत की रहेगी। तो यही टाइम है, अगर हम भारत में चले गए तब ठीक है, नहीं तो बांग्लादेश के अंदर बद से बदतर स्थिति में दिन गुजारना पड़ेगा। और भैया ये लोग अभी तक अपने धर्म को बचा के रखे, बड़े बहादुर लोग हैं, लेकिन आगे क्या होगा, इस उधेड़ बुन में इन लोगों ने जाकर के बीएसएफ को बोला कि हमें आप शामिल कर लो, और हमारे पास में वो ब्रिटिश काल के इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्यूमेंट है, जो भी माइल्स वगैरह लगा रहा होगा वो सारा कुछ है। हम भारत के जो है नागरिक हैं। सरकारों ने उपेक्षा किया, कालखंड में जो सरकारें रही हैं 1971 में जब बॉर्डर लाइन डिफाइन हुआ तब उपेक्षा हमारे साथ में होती आई है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें भारत में शामिल किया जाए, हमें न्याय चाहिए। इस चीज को, उनके एप्लीकेशन को बीएसएफ ने गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री को भेज दिया है। गृह मंत्री डिप्लोमेट्स को भेज दिए हैं कि भैया इस पे कार्रवाई शुरू करो, किस तरीके से ये लोग भारत में आ सकते हैं, वो समुचित प्रबंध जो है किया जाना चाहिए। देखो आप जैसे कह रहे हो, जैसे वो भी कह रहे हैं कि 8 गांव ले लो, भारत ले लेगा, भैया ऐसे नहीं होता है। इसके लिए जो इंटरनेशनल लॉ है उसके तहत कार्रवाई शुरू हो गई है। इसमें जहां रही बात भारत और बांग्लादेश की, तो बहुत सारे पॉकेट ऐसे हैं, बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो भारत की एरिया बांग्लादेश में लॉक्ड है, और जो बांग्लादेश की बहुत सारी ऐसी एरिया हैं, पॉकेट्स हैं जो भारत की सीमा के अंदर लॉक्ड हैं। तो 2015 में मोदी सरकार ने, उस समय की बांग्लादेश की जो सरकार थी शेख हसीना की, उनके साथ में लैंड बॉर्डर जो है एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत इन गांवों की अदला बदली की गई थी, स्वैप किया गया था। मतलब उनके कुछ गांव जो भारत के अंदर थे उन्होंने छोड़ दिए, और भारत ने जो गांव जो है बांग्लादेश में थे भारत ने छोड़ दिया, और उधर के लोग इधर आ गए, इधर के लोग उधर चले गए, वो अपना आपस में अदला बदली हो गई। तो भाई साहब, अगर इन 8 गांवों को भारत में शामिल करना है तो किसी के कहने से नहीं होता है, इसके लिए लीगल प्रोसीजर है, जिसके लिए जो है काम शुरू हो गया है। इसके बदले जो 8 गांव के लोग कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं, हमें ले लो, उनको भारत सरकार लेगी और उनको जमीन मुहैया कराएगी। मतलब उनके जमीन के बदले कुछ जमीन भारत अपना जो है बांग्लादेश देश को देगी। मतलब लैंड की जो है अदला बदली के तहत इन लोगों को, ये मासूम लोग जो 70-80 सालों से जो है बांग्लादेश के अत्याचार को सहते आ रहे हैं, वो लोग अब भारत में शामिल हो गए। वो अपने आप को भारतीय मानते हैं, वो कहते हैं हमने जो है 26 जनवरी मनाता हूं, 15 अगस्त मनाता हूं, हम तो भारतीय हैं। आप नहीं मानते, आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया, हमारे साथ में अत्याचार हुआ, भारत की सरकारों ने हमारे साथ में उपेक्षा किया, लेकिन अब रिक्वेस्ट है कि आप हमें जो है शामिल कर लीजिए। तो भैया सवाल ये उठता है, क्या जो अभी हाल फिलहाल की जो है तारिक की सरकार है बांग्लादेश की, वो क्या ऐसा करेगी? क्या 8 गांव भारत को देगा? अगर 8 गांव भारत को वो देते हैं तो क्या मजबूरी है जिसके चलते वो देंगे? पहली मजबूरी 3 बीघा का कॉरिडोर है, जिसको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था। भारत ने 3 बीघा कॉरिडोर दिया है। एक ऐसा इनकी एक जमीन भारत के अंदर लॉक है, जिसके अंदर लगभग 3 लाख बांग्लादेशी रहते हैं। उन बांग्लादेशियों को आने जाने के लिए एक रास्ता भारत ने दिया था। 1971 में इंदिरा गांधी ने इनको जो है 3 बीघा जमीन का एक कॉरिडोर बनाया था, जो भारत की जमीन कि जमीन हमारी, चलो ठीक है हम कॉरिडोर बना दे रहे हैं, एक फाटक लगा दे रहे हैं, तुम लोग आओ जाओ। तो अगर ये 8 गांव नहीं देते हैं तो ये 3 बीघा कॉरिडोर का जो समझौता है, कोई समझौता वैसे नहीं है, ओरली समझौता है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, उसको भारत तत्काल प्रभाव में बंद कर देगा। वो कॉरिडोर, वो दरवाजा लॉक हो जाएगा, बीएसएफ नहीं खोलेगा। तो भैया अगर इनको जो है यहां से बांग्लादेश जाना है तो 8 गांव को देना होगा। उसके बदले जो जमीन चाहिए, जो बहुत सारी जमीन भारत की है बांग्लादेश के अंदर में, उसके बदले उनको जमीन मिलेगी, और वो जमीन जो है वो एरिया भारत के बॉर्डर के अंदर में आ जाएगा। और मेरे ख्याल से ये लोग जो जदोजहद कर रहे हैं, जो लास्ट एक प्रयास कर रहे हैं, जो 1947 में नहीं आ पाए, 1971 में जब बांग्लादेश बना तब नहीं आ पाए, 1971 में इसकी सरकार ने इनके साथ में जो अन्याय किया, मेरे ख्याल से इनके साथ में एक न्याय मिलना चाहिए। जो भारतीय अपने आप को मानते हैं, जो भारत के हैं, जो भारत के कल्याण के लिए बातें करते हैं, और भाई सबसे बड़ी बात हिंदू हैं। हिंदू इसलिए क्योंकि हिंदुओं का जो है शोषण, ये जो
एरिया जो भी एरिया जो है भारत से अलग हुआ, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, वहां पे होता रहा है। तो इसीलिए एक्ट भी बना है, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया है। तो उसके तहत भी इनको शरण दिया जा सकता है। लेकिन ये तो ऑलरेडी बोलते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, हम बांग्लादेश में शरणार्थी, मतलब हमारा एरिया बांग्लादेश में डाल दिया गया है, हम शरणार्थी अब नहीं जो है आगे जिंदगी जीना चाहते हैं, आप हमें एम्ब्रेस करो, गले लगाओ और स्वीकार करो। तो दोस्तों आपका क्या कहना है? क्या जो है बांग्लादेश सरकार जो है इस प्रपोजल को जो है रिजेक्ट करेगी? क्योंकि डर तो उनको भी है, अगर ये 8 गांव आ गए तो 80 गांव के लोग भी इसी तरह बातें करेंगे कि हमको भारत में जाना है। और एक दिन ये होना है, ये होना जिस हिसाब से बांग्लादेश की स्थिति है, अगर छूट दे दिया जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश के गांवों को, तो कोई ऐसा गांव नहीं बचेगा जो ये ना बोले कि हमें भारत में मिलना है। ये है पावर, ये है भारत का डेवलपमेंट, ये है भारत का जो है, भारत के सरकार का अपने नागरिक के प्रति जो है जो प्रेम है, जो डेवलपमेंट है, जो उनके लिए जो है सुविधाएं दी जाती हैं। भले ही कुछ भी आदमी कहे, लेकिन भारत एक बहुत ही सेफ, एक जन्नत मुताबिक देश है भाई। तो यहां पे हर आदमी रहना चाहेगा। तो दोस्तों क्या ये 8 गांव आ पाएंगे या इसमें कोई अड़ंगा जो है लगेगा? क्या ये 8 गांव जो आना चाह रहे हैं उनको भारत को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? इन सब जो है टॉपिक पे अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, आप कमेंट करें। इसी साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।